मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 3 आई है। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। ये साइंस की वर्कशीट है। इसी के साथ HSST की वर्कशीट आई है, तो चारों वर्कशीट में बना दूंगी, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, तो आप लोग ले लेंगे। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं इस वर्कशीट में आज हम क्या पढ़ेंगे। अभी हमने एक मोड को पढ़ा, यानी एक तरीके को पढ़ा पेड़ों के अंदर पोषण लेने के लिए। यानी कि हमने अभी पढ़ा कि किस तरह से पेड़ अपना खाना सूरज की रोशनी, ज़मीन से मिट्टी के न्यूट्रिशंस और पानी लेकर बनाते हैं, है ना, साइटोप्लाज्म के ज़रिए, क्लोरोफिल के ज़रिए। ठीक है, तो अब आपको ये बताया गया है कि किस तरह से अगर कोई पेड़ इस तरह से खाना नहीं बनाता है, तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, यानी इंसानों और जानवरों की तरह, सम प्लांट्स डिपेंड ऑन the food produced by other plant are known the heterotropics and they use to heterotropics mode of nutrition। यानी कि अब देखिए, इन्होंने बोला कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो इंसान और जानवरों की तरह किसी दूसरे पर ही, दूसरे के बनाए हुए खाने पर ही निर्भर रहते हैं। तो क्या आप ऐसे पेड़ों को, मतलब ऐसे पेड़ों को हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो मेथड को यूज़ करते हैं, जिस तरह से दूसरों का खाना खाते हैं, इसको हम लोग हेटरोट्रॉपिक्स मोड कहते हैं। ठीक है, तो अब ये आगे यहाँ आपसे पूछते हैं, लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैक्टुसा, यानी कि अब इसे कैक्टुसा यानी अमर बेल बोलते हैं। ठीक है, आपने जनरली अमर बेल का ही नाम सुना होगा। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, अब इसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता है जो ये खाना बना पाए। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। अब क्या होता है, इस पेड़ के, ये जो पेड़ है ना, इसमें कोई स्टेम नहीं होती, तना नहीं होता है, जिसकी वजह से लुचुर पुचुर सी होती है, बेल टाइप की होती है ये। तो ये पता है क्या करती है, ये किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगी, जिस पेड़ के ऊपर चढ़ेगी उस पेड़ को मार देगी, उस पेड़ को सुखा देगी बिल्कुल। इसीलिए इसे अमर बेल कहा जाता है कि ये खुद जिंदा रहती है और आजू बाजू के जितने पेड़ होते हैं सबको मार देती है। ठीक है, जो बेचारे किसान वगैरह होते हैं ना, वो इससे बहुत घबराते हैं, क्योंकि अगर ये एक बार हो जाती है तो ये नाश पीट देती है सब चीज़ों का। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो जिसके ऊपर ये क्लाइंबिंग करती है यानी चढ़ती है, उस पेड़ को ये पूरा तरह से खा जाती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इट कॉल्ड होस्ट, जिस पेड़ पे चढ़ती है उस पेड़ को हम लोग क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। ठीक है, कैक्टुसा इज द कॉल्ड, अगर इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको एक हम लोग और बोलते हैं पैरासाइट भी बोलते हैं। इस तरह के जो पेड़ होते हैं जो किसी और पर निर्भर रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। अब यह बोलते हैं, यू हैव सीन और हेयर द ऑफ अ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल, क्या आपने कभी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है या देखा है जो किसी जानवर को या कीड़े मकोड़ों को खाता हो। तो देखिए, मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना ज़रूर है। ठीक, तो बस आपको यस और नो में आंसर देना है, इसमें कुछ नहीं करना। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पेड़ अभी मैं बात कर रही थी, जब मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाया है तो मुझे ये चित्र नहीं दिखा था, जिसकी से मैं उन्हें बता रही थी कि ऐसा ऐसा होता है। आपने डोरेमोन में ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि इस तरह का पेड़ होता है। ठीक है, ये ऐसे करके, अब इसके अंदर जो भी कोई भुनगा आता है ना, खटाक से अपने मुंह को बंद कर लेता है। ठीक, तो इसमें क्या है, ये भुनगों को खाता है। तो वहीं ये बता रहे हैं, ये दो आपके पेड़ हो गए हैं। ठीक है, एक है पिक्चर प्लांट्स और दूसरा क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। ठीक है, तो इस तरह से दो प्लांट है जो कीड़े मकोड़ों को, छोटे छोटे कीट वगैरह को खाते हैं। तो लिखा, देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम। उसके बाद कहते हैं कि कुछ पेड़ ऐसे हैं जो इंसेक्ट को अपने जल में फंसाते हैं और उसे डाइजेस्ट कर जाते हैं, यानी खा लेते हैं। सच प्लांट में भी ग्रीन और सम अदर कलर्स, यानी इस तरह के जो पेड़ होते हैं वो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं या दूसरे तरह के कलर के भी हो सकते हैं। इसमें कोई शर्त नहीं है कि ये ग्रीन ही कलर के हो। लुक एट द पिक्चर, लुक एट द प्लांट हुज पिक्चर लाइक ऑफ जग, यानी कि ये जो पेड़ आपको जग जैसा दिख रहा है ना, लाइक स्ट्रक्चर इट एज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीव एज शो इन द पिक्चर, यानी कि जो आपको दिख रहा है ये एक पत्ती का हिस्सा है जो आपको दिख रहा है। द एपेक्स ऑफ द लीव फ्रॉम अ लीड, ये जो बचा हुआ हिस्सा ऊपर वाला है ये एक ढकने के रूप में काम करता है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, यानी ये अपना मुंह खोलता और बंद करता है इसी के जरिए, यानी ये जो है ये ढकना है, ये बंद कर देगा तो मुंह बंद हो जाएगा। इनसाइड द पिक्चर्स देयर आर हेयर विच आर directed downward. When an insect land in the picture, the lids close and the trapped insect get
इंट्रीट इनटू हेयर, यानी कि आप बोलते हैं कि अगर कोई का कीट पतंग छोटा कीड़ा मकोड़ा उसके अंदर घुस जाता है या ढकना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ठीक है, और वो कीड़ा उसी के अंदर घुस के मर जाता है, ठीक है। सिंस द इंसेक्ट कैन नॉट रिमूव आउट, यानी कि वो फिर कीड़ा मकोड़ा जो भी है उसके अंदर वो बाहर नहीं जा सकता। द इंसेक्ट इज डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव जूस, और इनके पेट में यानी इसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस है जिससे वो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, तो वो उसके अंदर फंस के वो उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं और वो ख़त्म हो जाता है, यानी वो हजम हो जाता है उनको। एंड इट न्यूट्रिएंट आर अब्जॉर्ब बाय द पिक्चर, और ये जो न्यूट्रिएंट है ये और किसके लिए ज़रूरी है, पिक्चर्स, यानी जो ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं यानी खा लेते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग द प्लांट आर कॉल्ड, ठीक है। तो ऐसे पेड़ जो इंसेक्ट को खाते हैं, इसमें दो आपके बताए गए हैं, एक तो इंसेक्ट प्लांट, एग्जाम्पल के लिए इनको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिव प्लांट्स कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, पिंचर प्लांट, ये आपको ये रहा। इसके अलावा वीनर फ्लाई ट्रैप प्लांट, ये वाला ये रहा आपका, ठीक है। अब यहाँ आगे लिखा है दीज प्लांट डिपेंड ऑन इंसेक्ट बिकॉज दे डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, यानी ये पेड़ जो है, ये इस तरह के जो पौधे होते हैं, ये कीड़े मकोड़ों पे इसलिए निर्भर रहते हैं कि इनको जो जो मतलब पोषण तत्व चाहिए है वो इनको नहीं मिल पाता है मिट्टी से, इसीलिए कीड़े मकोड़ों पर ये निर्भर हो जाते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये वाली वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखा है राइट द नेम ऑफ द पैरासिट प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांचलेस, यानी कि जो ऐसा पेड़ बताओ जो येलो कलर का होता है और उसके अंदर स्टेम नहीं होती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ऐसा कौन सा पेड़ है। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे द नेम ऑफ द प्लास्टिक प्लांट, जो येलो कलर का एक पेड़ होता है उसका क्या नाम है आपका, अमरबेल। ये पीले कलर की होती है जो दूसरे पेड़ों को मार देती है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप ऐसे लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ सेकंड क्वेश्चन लिखा है राइट सम एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टिव प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, इंसेक्टिव्स है, उनके बारे में आपको लिखना है। 2-3 एग्जांपल देने, तो हम एक काम करते हैं वर्कशीट से ही 2 एग्जांपल दे देते हैं। इसके अलावा बाकी के एग्जांपल आप लोग अपने आप से सर्च करके लिखेंगे और मुझे कमेंट्स करके भी बताएंगे कि मैम ये एग्जाम्पल्स और हैं। चलिए तो आंसर देखते हैं इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे देयर आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिव प्लांट्स इज पिंचर प्लांट्स एंड वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके 2 एग्जाम्पल हो गए, बाकी आप खुद लिखेंगे। वैसे इन्होंने कुछ कहा नहीं है कि कितने लिखने, आप 2 भी लिख देंगे ना तो भी काफ़ी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डू इंसेक्टिव प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, यानी कि जो कीड़े मकोड़ों को खाने वाले पेड़ हैं वो कीड़े मकोड़ों को क्यों खाते हैं, ऐसी क्या आफत है कि वो कीड़े मकोड़ों को खाने लगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे दीज प्लांट डिपेंड ऑन इंसेक्ट बिकॉज दे डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि इन पेड़ों को, इस तरह के जो पौधे हैं उनको मिट्टी से सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए वो कीड़े मकोड़ों पर निर्भर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड बाय पैरासिटिक प्लांट्स एंड इन्वेस्टिव प्लांट्स, यानी ये जो है ये कौन से मतलब मॉडल का यूज़ करते हैं, कौन से मोड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मतलब ये किसी और का बना बनाया खाना खाते हैं ना, तो उस चीज़ को जो किसी और पर निर्भर हो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इसके जो पर्टिकुलर नेम है वो क्या है। चलिए आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर यहाँ लिखेंगे कि द टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड बाय पैरासिटिक प्लांट्स एंड इंसेक्टिव प्लांट्स इज हाइड्रोट्रॉपिक मोड, यानी कि ये कौन सा मोड इस्तेमाल करते हैं, कौन से तरीके का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक्स, ठीक है, यानी बना बनाया खाना, किसी और का लेकर खाना, ठीक। चलिए किसी और खाने पर निर्भर रहना। तो इस तरह से आज की वर्कशीट पूरी होती है। आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।